बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़स्लुन शुरूतु सिह्हतिल क़ियासी ख़म्सतुन। जी, अब हम क़ियास से मुताल्लिक़ दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, सबक नंबर 92, और इसमें क़ियास के दुरुस्तगी के लिए, क़ियास के दुरुस्त होने के लिए 5 शर्तें हम पढ़ रहे हैं। शायद कि यही आपके सवाल 33 नंबरों को आ जाए, मुझे कुछ ऐसे महसूस हो रहा है। अच्छा, कहीं आपने पेपर तो नहीं बनाया? ना वो सालाना कह रहा हूँ। नहीं, सालाना। अच्छा, विभाग क्या सालाना भी तो इसी तरह साथ ही बनाते हैं। वो जी बड़े बड़े लोग वो तो अभी बन गए होंगे, वो आजकल उन्हीं की है ना। अच्छा, इसमें से सवाल है, वैसे लाजमी आता है इस क़ियास में से? जी जी आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। पिछले सालों में आया है? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए इस वजह से कि आम तौर पर मैं आपको बताऊं मसला होता है वो ये है कि मदारिस में आम तौर पर ये किताब उमूमी तौर पर बाज़ मदरसों में ख़त्म नहीं कर पाते। ये क्या कोई बहुत सारी किताबें हैं सर, तो वो फिर वफाक वालों के जहन में ही होता है कि आखिरी जो चैप्टर्स हैं ना, उनके अंदर से कुछ ना कुछ दिया जाए। और वैसे भी क़ियास आप यहाँ पढ़ेंगे ना, आगे नूर अनवार में क़ियास ग़ालिबन नहीं है, इस तरह बाकी दूसरी किताबों क़ियास पहले इधर ही है। हाँ जी, और क़ियास है भी अहम बात है। तो क़ियास चूँकि एक अकली बात है और अकल को लगने वाली बातें हैं, मतलब आप इसमें जो चीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी अकल को लग रही होंगी चीज़ें। वैसे भी सारी अकली बातें ही हैं और लगती हैं अकल को। यहाँ कहते हैं शुरूत सिहहतिल क़ियासी ख़म्सतुन, क़ियास के सही होने के लिए शर्तें 5 हैं। अहादुहा, पहली शर्त अल्ला यकून, पहले इन्होंने इजमालन आपको 5 शर्तें बताई हैं, उसके बाद फिर उन शर्तों की मिसालें दी हैं आपको, ठीक है। पहली ये है कि अल्ला यकूना फ़ी मुक़ाबलतिन नस, ये जो आप क़ियास कर रहे हैं ना, ये क़ियास नस के मुकाबले में नहीं होना चाहिए, नस के मुकाबले में नहीं, यानी आप ऐसा कोई क़ियास ना करें कि उधर से एक नस से टकरा रहा हो। वस्सानी, दूसरा ये है कि अल्ला यतज़म्मना तग़यीरा हुक्म मिन अहकामिन नस, कि ये क़ियास मुतज़म्मिन ना हो तब्दीली को, किसी हुक्म की तब्दीली को नस के अहकाम में से, नस के अहकाम में से किसी हुक्म की तब्दीली को मुतज़म्मिन ना हो। यानी ऐसा ना हो कि आप नस मुतलक हो और उसको क़ियास करके आप मुक़य्यद कर रहे हो। तो आपने पीछे पढ़ा है हमारे हनफियों के यहाँ नस मुतलक को, मुतलक नस को मुक़य्यद करना खुद एक नसख होता है, और वो नसख के लिए फिर आपको उस दर्जे की दलील चाहिए, और क़ियास उस दर्जे की दलील, खबर रिवायत भी उस दर्जे की दलील नहीं है, नहीं हो सकता, खबर रिवायत से भी नहीं हो सकता। खबरें मुतवातिर चाहिए या कम अज़ कम खबरें मशहूर चाहिए या इजमा चाहिए। अच्छा, वह सालिसु, तीसरी की शर्त अल्ला यकून अल मुअद्दा हुक्मन ला याक़िलु मानाहु, ये कि न हो ये हुक्म जिसको आप मुतअद्दी कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, नीचे लिखा है मिनल अस्ली इलल फ़रई, असल से फ़रअ की तरफ, इस तरह का हुक्म कि ला याक़िलु मानाहु, कि उसका माना न समझा, ला युक़लु मानाहु, उसका माना समझा न जा रहा हो। क्या मतलब हो गया? यानी असल के हुक्म की इल्लत, असल जो है ना उसके हुक्म की जो इल्लत है वो गैर माकूल नहीं होनी चाहिए, अकल में आने वाली होनी चाहिए। अगर अकल में नहीं आ रही वो चीज़ ना, तो उसको उधर ही बंद कर दें। आपने पीछे एक कायदा पढ़ा था, जो नस में ऐसा हुक्म आ जाए जो माला युद्रकु बिल क़ियास हो, गैर मुद्रक बिल क़ियास वल अक़ल हो, वो फिर उस नस में बंद होकर रह जाता है, उसको आप आगे मुतद्दी नहीं कर सकते। मिसाल पीछे आपने एक पढ़ी थी, कहा मारा था, एक नाबीना साहबी आ रहे थे और जाके गिर गए थे किसी खड़े शड़े में, और शुरू में नजरें उठाने की इजाजत थी, तो सहाबा दोस्तों की नजर पड़ गई, वो नमाज में क्या हो गए, काका लगा लिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने काका लगाया जाए वुजू करे, नमाज पढ़े। पता चला वुजू टूट गया। इमाम शाफी ने तो नहीं लिया इस रिवायत को, क़ियास के बिल्कुल खिलाफ जा रही थी, हमने ले लिया कि इस्तिनादी रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है, लेना पड़ेगा। हमारी अकल क्या है अल्लाह के नबी के हदीस के मुकाबले में? लेकिन इसके अंदर कह कैसे कोई गंदगी तो नहीं निकलती, तो कैसे टूटा वुजू? लेकिन हदीस में आ गया टूटा, तो हमने हदीस को ले लिया। अब ये अकल में आने वाली चीज़ नहीं है, लिहाजा हम इससे आप क़ियास भी नहीं करेंगे, क्योंकि जनाजे में आज गया तो हम कहेंगे जनाजा टूट गया है, वुजू क्यों? क्योंकि जिस नमाज में ये वुजू टूटने का हुक्म आया था वो रुकू सजदे वाली थी, और जनाजा रुकू सजदे वाली नमाज नहीं है, लिहाजा वो अपने मौरिद पर बंद रहेगी। आगे हम हुक्म दूसरे को उस पर क़ियास नहीं कर सकेंगे। कुछ समझ आ गई है? नंबर 4, वर्राबिउ अन यक़अ तालील
ये कि वाक़या हो तालील यानी इस्तिखराजुल इल्ला, इल्लत का निकालना, इल्लत बनाना, लिहुक्मिन शरईयन, हुक्म शरई के लिए ये इल्लत बनाएं आप उसको, ला लि अम्रिन लुग़विय्यन, अम्र लुग़त को साबित करने के लिए नहीं, क्योंकि ये उसूल फ़िक़ह है। उसूल फ़िक़ह में आप शरीयत के लिए उसको इल्लत बनाएंगे, शरई मसले के लिए। लुग़वी मसाइल तो वो तो डिक्शनरी वालों का काम है, लुग़त वालों का काम है। अच्छा, वल खामिसु, और खामिस ये है कि अल्ला यकून अल फ़र्उ मनसूसन अलैहि, जिस फ़र्अ को मक़ीस को आप क़ियास कर रहे हैं ना, वो ख़ुद मनसूस अलैह नहीं होनी चाहिए। अगर वो ख़ुद मनसूस अलैह है तो उसको आप क़ियास क्यों कर रहे हैं? क़ियास तो कमज़ोर दलील है, और हमने कहा क़ियास उस वक़्त होता है, शुरू में पढ़ा कि जब ऊपर वाली दलील ना हो, क्या कुरान सुन्नत इजमा ना हो। जब वो ख़ुद कुरान की आयत उस पर या सुन्नत या इजमा मौजूद है तो उसके होते हुए आप क़ियास को ला रहे हैं तो बातिल है। बाकी इसकी तफसील और भी है जो नीचे मिसालों में आ रही है। अच्छा, बल्कि इधर ही मैं बयान कर देता हूँ। आप सफ़ा हाशिया नंबर 3 में उतरिए ज़रा। हाशिया नंबर 3 में लिखा है अल्ला यकून अल फ़र्उ मनसूसन अलैहि। 5वीं शर्त बयान हुई है कि फ़र्अ मनसूस अलैह नहीं होनी चाहिए। क्यों? नीचे लिखा है लिअन्ना तादियता, क्योंकि इस सूरत में अगर आप हुक्म को आगे लेके चलेंगे, इन कानत अला विफ़ाक़िन नस्सी लज़ी फ़िल फ़र्इ, अगर वो उसके क्या कहते हैं नस के मुवाफ़िक है, ये अगर हुक्म इसका नस के क्या आ रहे हैं, मुवाफ़िक आ रहा है क़ियास का, फ़ला फ़ायदा फ़ीही, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? एक हुक्म नस से साबित हो गया तो क़ियास करने की ज़रूरत ही क्या थी? लिअन्ना नस्स युग़नी अन्हु, क्योंकि नस का आना मुस्तग़नी करता है, उसको बेपरवाह करता है, लापरवाह करता है, किससे? क़ियास से। आगे के देखें, व इन कानत, और अगर अला खिलाफ़ी ही, अगर वो नस और क़ियास आपस में मुखालिफ आ रहे हैं, फ़हुव बातिल, ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा, क्योंकि नस को लेंगे, क़ियास को नहीं लेंगे। लिमुनाक़दतिही हुक्मुन नफ्स, हुक्मुन नस्सी, क्योंकि ये इसका नक्स पड़ रहा है किससे? नस के हुक्म से। हादा इख्तियारु आम्मतिल मशाइख़, आम मशाइख़ ने इसी को लिया है। वक्त आ रहा है मशाइख़ समरकंद वालों ने कुछ और कहा है। वो कहते हैं अगर नस के साथ मुवाफिक हो तो क़ियास किया जा सकता है, और ये क़ियास करना मुस्बित लिल हुक्म के तौर पर तो नहीं होगा, मुअय्यद लिल हुक्म के लिए होगा। वो हुक्म जो नस से साबित हुआ है उसकी तायीद के तौर पर होगा। और ये बात कोई ओपरी नहीं है, वहुवल अशबाह, ये ज़्यादा अच्छी बात है। और ये बात आप देखें तो ख़ासकर साहिब हिदाया को अगर आप पढ़ेंगे तो हिदाया वाले इस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उमूमन किसी हुक्म को नस से भी साबित कर रहे होते हैं, साथ साथ अकली और नकली दलाइल भी ला रहे होते हैं। एक हदीस नकल करते हैं या आयत नकल करते हैं, आप देखेंगे उसके बाद वो दलीलें दे रहे हैं थोक के हिसाब से, किसकी? अकली। वहाँ भी सवाल पैदा होता है कि हज़रत जब आपने कुरान की आयत पेश कर दी, हदीस पेश कर दी, बस बहुत है। कहते हैं नहीं, मुसलमान के लिए बहुत है, या जो जिसका यकीन कामिल था, लेकिन शरह सदर के लिए या कुछ मरीज़ तबा लोग होते हैं उनके लिए अकली दलाइल भी ज़रूरी है, ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए कि मसला अकलियात पर भी पूरा उतरता है। ये साहिब हिदायत का मिजाज है। तो चुनाचे बसा औकात वो क्या करते हैं, नस के होते हुए भी वो अकली नकली दलाइल लाते हैं, अकली नकली दलाइल लाते हैं और नस से इस्तिशाद कर रहे होते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो लिहाजा ये इस तरह हो सकता है। वह मिसाल, अब सुने जी, ये 4-5 जब हमने बयान कर लिए, अब इसके बाद हम इसको शुरू कर रहे हैं इनकी मिसालों को। पहले की मिसाल हम शुरू कर रहे हैं, वह मिसाल क़ियास फ़ी मुक़ाबलत नस, वो क़ियास जो नस के मुकाबले में उसकी मिसाल। फ़ीमा हुकिया, उसमें जो रिवायत की गई है, नकल की गई है, अन्नल हसन अब्न ज़ियाद, कि हसन बिन ज़ियाद सुइला, उनसे पूछा गया अनिल कहक़ह की कहक़ह से मुतल्लिक़ फ़ी सलाती, जो नमाज के अंदर मारा जाए। फ़क़ाल अल हसन, हसन साहब ने फरमाया इंतक़दत तहारत बिहा, वज़ू गया इसकी वजह से जो नमाज रुकू सजदे वाली नमाज में काका मारा गया। क़ाल साइल, साइल ने आगे से नक़्ज़ वारिद करते हुए कहा लौ क़ज़फ़ मुहसिनतन फ़ी सलाती, अगर कोई आदमी उठे और किसी मुहसिना पाकदामन औरत पर, नीचे लिखा है आफ़ीफ़तन, आफ़ीफ़ा पाकदामन औरत पर तोहमत लगा बैठे, फ़ी सलाती नमाज के अंदर, ला यंतक़िज़ु, ठीक है नमाज तो टूटेगी, ला यंतक़िज़ु बिल वज़ू, लेकिन वज़ू तो नहीं टूटता। ये बताना चाहते हैं कि झूठी तोहमत लगाना बड़ा गुनाह है, कहका लगाना हल्की सी बात है, उससे वज़ू आप कहते हैं टूटता है, लेकिन तोहमत लगाने से वज़ू नहीं टूटता। ये वो खरो के जरिए से बाज़ लोग मौलवी नाल करते रहने, मौलवी मसला बयान कर ठीक ठाक हो सी वो निकम्मी भी चितावने शुरू कर ये वो खरो के इस तरह दी ना।
अच्छा, मा बावजूद इसके कि अन्नल क़ज़फ़ल मुहसना कि पाकदामन औरत पर तोहमत लगाना आज़मु जिनायतन, ये जिनायत और जुर्म के एतबार से बहुत बड़ा है। नीचे लिखा है क्यों, लितरत्तुबिल हद्द अलैहि, क्योंकि इस पर हद लग सकती है ऐसी कोड़े। फ़कैफ़ यंतक़िज़ु बिल कहक़हाती, फिर कैसे टूट जाता है कह कह के साथ, वही दूनहु, वो से ज़रा कम है। नीचे लिखा है अल कहक़हातु अदवनु मिनल क़ज़फ़ी फ़हादा क़ियास फ़ी मुक़ाबलत नस, सीधी सीधी बात है कि ये क़ियास हो गया है नस के मुकाबले में। वह हुआ, और वह नस हदीसुल आराबी, वो आराबी की वो हदीस है। अच्छा, फ़ी आइनिही सून, जिसकी आंखों में तो मसला था, वो नाबीना थे जो गिर गए थे, उनका मसला, उसकी तरफ इशारा दे दिया। ठीक हो गया। तो ये सीधा देखे ना, वो मैं आपको एक सुनाया था, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक आदमी ने कहा कि यार आप अलैहिस्सलाम को कद्दू बहुत अच्छे लगते थे, मैंने सुना है हदीस के अंदर सारे, तो मुझे तो ज़रा भी नहीं अच्छे लगते। तो उन्होंने फरमाया यार नहीं अच्छे लगते तो ना अच्छे लगे, चले अलग से बयान कर लेते। ये आपने एक तरफ आप अलैहिस्सलाम की हदीस का पसंद का वाला दिया, दूसरी तरफ से ये बात कर दी आपने। तो दिल चाहता है मैं तलवार हूँ तो तेरा सर कलम कर दूँ। तो ये टकराव वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये क़ियास वाला मसला हो गया इसमें। अब हम आगे चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। वकदालिका, इसी तरह एक दूसरी मिसाल दी, इज़ा क़ुलना जाज़ हज्जुल मरअति माल महरमी, कि जब हम कहते हैं कि जायज़ है औरत का हज महरम के साथ, फ़यजूज़, पस जायज़ है फिर माल अमीनात, अमीनात के साथ भी इसका हज क्या होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। अमीनात क्या चीज़ है जी? अमीनात बाएतमाद किस्म की औरतें, बहुत सारी जमात जा रही है, उन औरतों में किस औरत को भी भेज दिया जाए तो बाएतमाद टोला है, ग्रोह है, उसके अंदर चला जाएगा। जैसे आजकल हमारे यहाँ होता है जी, मेरी सहेली जा रही है, उसका खाविन जा रहा है, उसकी बेटी भी जा रही है, तो चले इन दोनों के दरमियान में भी हो जाऊंगी। तो अब महरम तो उसका कोई नहीं होता। फिर कहते हैं जी यहाँ से मुझे एक बेटा बिठाएगा, 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र है, आगे दूसरा बेटा एयरपोर्ट पे खड़ा होगा, तो जायज़ होना चाहिए कि नहीं जायज़ होना चाहिए। ये मिसालें देते हैं। अब जो जदीद किस्म के, जदत पसंद किस्म के लोग हैं, गामदी साहब, दूसरे तीसरे, बल्कि मॉडल टाउन वाले अपने तारुल कादरी साहब के ग्रुप के जो उनके मुफ्ती बशीर अहमद साहब हैं, शबीर हज़ारवी साहब हैं, बशीर हज़ारवी, वो भी इस तरह के फतवे दे रहे हैं कि भाई वो पहले दौर में पुरअमन नहीं थे, अब पुरअमन दौर है, अब तो यहाँ से ऐसे बैठ के 4 साढ़े 4 घंटे में पहुँच जाते हैं, अब वो पहले वाली इल्लत मसाइल नहीं है, लिहाजा अब जायज़ होना चाहिए। तो हमने कहा जो नुसूस हैं वो मुतलक हैं, वो इन चीज़ों की पेचीदगी में गए नहीं है। तो आप अपनी तरफ से ऐसी तशरीआत ना निकालें जो उनके इतलाक़ को ख़त्म कर रहे हो। मसलन नीचे नस लिखी आई हुई है इसमें कि कोई औरत उसके लिए हलाल नहीं, ला यहिल्लु लिइम्रातिन मुस्लिमतिन अन तहुज्ज इल्ला मा ज़ौजिन औ ज़ी रहम महरम, कि महरम के बगैर, ज़ौज के बगैर वो सफ़र कर सकती नहीं है। कौन सा सफ़र जी? 3 दिनों का कौन सा सफ़र होता है? वही 48 मील या 77 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का सफ़र नहीं कर सकती। इस लिहाज से तो आजकल जितना भी सफर करते हैं गाड़ियों में, ये भी तो हाँ, अगर 48 मील से ज़ायद का सफ़र है तो उसको महरम के बगैर नहीं करना चाहिए, शरअन गुनहगार है, शरअन गुनहगार होगी वो। कान हादा क़ियासन, ये क़ियास बनता है ना। देखें यहाँ पर कि आपने कहा उनको बाएतमाद औरतों के साथ भेज दे, बिमुक़ाबलत नस, नस के मुकाबले, नस कौन सी अभी जो मैंने पढ़ी वो नीचे हाशिया नंबर 4 के अंदर लिखी हुई है, तबरानी की रिवायत है। वह क़ौलुहु, और आप अलैहिस्सलाम का, अच्छा ये ऊपर भी आ गई है, ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिर फौक़ 3 अय्यामिन व लयालिहा इल्ला व मअहा अबूहा औ ज़ौजुहा औ ज़ू रहिम महरम मिनहा, ये उसके अब्बा जी उसके साथ हों या ज़ौज हों या कोई भी दूसरा महरम उसके साथ हो तब होगा। अब नस मुतलक है, इसमें ये नहीं कहा गया कि रास्ता पुरअमन हो ना हो, ये पुरअमन वाली बातें किधर से निकालेंगे यार, इसमें तो सीधा सीधा कहा गया। अब ये क़ियास भी यहाँ पर किया जा रहा है, और ये क़ियास किसके मुकाबले में जा रहा है? नस के मुकाबले में। व मिसाल सानी, अब दूसरी आ गई है। दूसरी कौन सी है? मा यतज़म्मनु तग़यीर हुक्म मिन अहकाम नसी, के नस के अहकाम में से किसी हुक्म के तब्दीली को मुतज़म्मिन बनता हो। मा युक़ालु, वो जो कहा जाता है अन्नियतु शर्तुन फिल वुज़ूइ बिल क़ियास अला तयम्मुम, कि नियत अब किस में शर्त है जी? हमारे यहाँ तयम्मुम में। और वैसे भी तयम्मुम को माना भी क्या है? नियत करना, क़स्द करना, इरादा करना। और इस वजह से भी शर्त है कि चूँकि वो उसमें खिलाफुल क़ियास है ना, खिलाफुल अक़ल है, तहारत हासिल करना, मट्टी मलना और उससे तहारत हासिल करना। लेकिन पानी में तो ये मसला नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमारे यहाँ नियत शर्त नहीं है। अब इस पर क़ियास करते हुए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने वुज़ू में भी नियत को क्या कर दिया? शर्त करार दे दिया। तो हमने कहा ये तो नस के होते हुए उस पर क्या कर, नस क्या है जी? नस इस बारे में तो नस ये नीचे लिखी हुई है, फ़इन्ना हादा यूजिबु तग़यीर आयतल वुज़ू,
तग़यीर आयतिल वज़ू। आयत वज़ू कौन सी है? फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। अब देखें ये जो आयत वज़ू है, इस आयत वज़ू में कहीं नीयत का जिक्र है? नहीं है। तो आप नीयत का जिक्र करके या शर्त कराते हैं कि आप इस आयत के इतलाक़ को तक़यीद की तरफ लेके जा रहे हैं और इसी का नाम नसख़ होता है। और अपने अभी भी पढ़ा और पीछे भी पढ़ा, ख़बर वाहिद से या क़ियास से, ज़नी चीज़ से आप कुरान का नसख़ नहीं कर सकते। वकज़ालिका, और इसी तरह दूसरी दलील इस पर आ गई, इज़ा क़ुलना अत्तवाफ़ु बिल बैति सलातुन, ये बैतुल्लाह का तवाफ़ क्या है? नमाज है। बिल ख़बर, ये ख़बर के ज़रिए से हमें मालूम हो रहा है। उधर से कुरान से हम जब देखते हैं तो कुरान में है, नीचे लिखा है, निचली वाली लाइन में देखें, वल यतव्वफ़ु बिल, नीचे बल्कि उसमें हाशिया नंबर 9 में लिखा है वल यतव्वफ़ु बिल बैतिल अतीक़। उसमें सिर्फ तवाफ़ का जिक्र आ रहा है, उसमें वज़ू का, तहारत का और इसी तरह सत्र औरत का, शर्मगाह छुपाने का जिक्र नहीं आ रहा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इन दो चीज़ों को भी लाजिम कर रहे हैं, शर्त करार दे रहे हैं, ज़रूर कर दे रहे हैं और बिल्कुल उसके, तो हम कहते हैं कि ये, और वो दलील यही दे रहे हैं तवाफ़ु बिल बैति सला। अब देखें ये दलील दे रहे हैं, हमने कहा उधर आयत को भी तो देखें ना, वल यतव्वफ़ु बिल, उसमें जब ये चीज़ें नहीं है तो आप उसके पर उसके इतलाक़ को तक़यीद की तरफ ले जाकर तनसीख कर सकते नहीं है। हमने यहाँ भी ये दलील दे दी। तो अब कहते हैं फ़युश्तरतु या फ़यश्तरितु लहु तहारतु व सत्रुल औरति कस्सलाती, नमाज की तरह, क्योंकि आप इस्लाम ने नमाज की तरह को करार दिया तवाफ़ु बिल बैति सलात। काना हादा क़ियासन यूजिब, और ये बनता है क़ियास, यूजिब तग़यीरा नस तवाफ़ी, और ये तब्दील कर रहा है तवाफ़ के जो नस है, नस कौन सी है? वल यतव्वफ़ु, उसके हुक्म को, उसके इतलाक़ वाले हुक्म को इलत क़ैदी, इलत तग़यीरी, क़ैद की तरफ लेके जा रहे हैं और ये ठीक नहीं है। वह मिसाल सालिस, तीसरी किस्म आ गई जी, तीसरी शर्त आ गई। तीसरी शर्त है वह माला याक़िलु माला युक़लु मानाहु, जिसका माना समझ में ना आ रहा हो। इसका माना क्या ना, मैंने बताया था, असल के हुक्म की इल्लत, असल के हुक्म की इल्लत गैर माक़ूल हो, वो इल्लत ही समझ में ना आती हो। जिस तरह एक मिसाल मैंने पेश देगा आपको समझाया काका वाली। अब यहाँ इसकी देखने मिसालन की क्या दे रहे हैं, नबीज़ तमर, तमर का जो नबीज़ है, तमर वो डाल देते हैं पानी में और थोड़ा सा उसमें गाढ़ापन सब चीज़ें से आ जाती हैं, तो कहते हैं कि ये इससे वज़ू, अगर पानी नहीं है मुतलक माँ, तो इससे वज़ू किया जा सकता है जब तक इसके अंदर ज़्यादा गाढ़ापन, सैलान, रकत की तरफ न गया हो। लेकिन ये क्यों कर सकते हैं? ये माय मुतलक तो नहीं है, क्यों कर सकते हैं? इसकी इल्लत वो माकूल नहीं है, माकूल अकल में नहीं आ रही ना कि क्यों कर सकते हैं। यार इसको पानी तो नहीं कहते, इसको नबीज़ कहते हैं, माँ तो नहीं कहते, इसको नबीज़ कहते हैं, नबीज़ तमर कहते हैं। अब इस पर क़ियास करते हुए कोई ये कहे जी जब तमर की नबीज़ के साथ जायज़ है तो नबीज़ो शईर या हिंता या दूसरे तीसरे जो है ना, उनकी नबीज़ों के साथ भी जायज़ है। तो कहते हैं ये ठीक किस लिए नहीं होगा? जिसके साथ हम जायज़ कह रहे हैं वो नस की वजह से है, अकल में आने वाला नहीं है, तो उस पर आप इसको किस तरह क़ियास कर रहे हैं? हम उसके बारे में परेशान बैठे हैं, आप ऊपर से दूसरों को क़ियास में ला रहे हैं। अच्छा, फ़इन्नहु लौ क़ाला जाज़ा बिग़ैरिही, जब जायज़ है वज़ू, जाज़ा तवद्दु बिग़ैरिही मिनल अम्बिदति बिल क़ियासी अला नबीज़ तमर, क़ियास करते हुए नबीज़ तमर पर। औ क़ाला, या यूँ कहे, औ शुज्जा लौ शुज्जा फ़ी सलातिही, शुज्जा शज्जा, शज्जातुन शिजाज उसकी जमा आती है, ये चेहरों के सर के जितने ज़ख़म होते हैं इसको शिजाज कहते हैं, शज्जा इसका वाहिद आता है। और ये तकरीबन हुक्म के एतबार से 11 ज़ख़म है। कितने ज़ख़म है? 11 ज़ख़म है। इनके बाकायदा नाम है, बाज़िया वगैरह, दामिया, फना फना, इसके नाम है बाकायदा। हाँ, सर के ज़ख़म, चेहरे के ज़ख़म, सबको शज्जा कहते हैं। इनका बिल्कुल हुक्म भी जुदा है इनका, और आपने वो फ़िक़ुल जिनायात में पढ़ा होगा। तो बहरहाल ये है कि इसी तरह हमारे यहाँ 337A2, 338A2 ये इसी पर दफ़े बनाए हुए हैं। दांत हिल गया तो ये है, दांत टूट गया तो ये है, दांत फलां हो गया, चमड़ा खराश आई तो ये है, चमड़ा फट गया तो ये है, चमड़ा फट के नीचे हड्डी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, हड्डी तक पहुंचा है तो हड्डी क्रैक हुई है नहीं हुई, हड्डी क्रैक हुई है तो किस दर्जे में क्रैक हुई है, हड्डी क्रैक हो गए, फट के ख़त्म हो के अंदर से जो है वो गोदा निकला है नहीं निकला, ये सारी फिर इसका उस लिहाज से उसका होता है। अच्छा, लौ शुज्जा फ़ी सलातिही, अगर किसी ये मसला है ना कि हदीस में आया हुआ है क़ियास, एक आदमी है, जैसे नीचे हदीस लिखी हुई है इस बारे में। अच्छा, वो जो दूसरी हदीस है ना नबीज़ तमर वाली, वो आप हाशिया नंबर 1 में देख सकते हैं। अन्नहु तवद्दा बिही हीना लम यजिदिल मा, जब पानी नहीं पाया आप अलैहिस्सलाम ने तो आप अलैहिस्सलाम ने इसके क्या किया था? वज़ू।
और साथ फरमाया था तमरतुन तय्यबतुन व माउन तहूरुन, ये हदीस में रख लें। अब दूसरा जो मसला चल रहा है उसमें भी नीचे हदीस आई हुई है, मन क़ा और औफ़ा अमज़ा फ़ी सलातिही उमज़िया फ़ी सलातिही फ़यतवद्दा वलयबना अला सलातिही मा लम यतकल्लम। जब तक बात नहीं की तो ये दो मसले बयान हुए हैं, क़े वाला और नक्सीर वाला। किसी को नक्सीर आ गई है, क़े आ गई है, तो वो उसकी वज़ू टूट गया है तो वो जाए और जाकर, या नमाज के अंदर उसका सिलसिला हो गया, हमजा मसला हो गया है, तो जाए और जाकर फिर उस पर बिना कर ले। अब देखें ये अकल में आने वाली बात नहीं है यार, नमाज वज़ू टूटा, नमाज टूटी, नमाज किस तरह जारी है यार वज़ू टूट कर भी, और फिर ही जाएगा वज़ू करेगा, इतना कुछ अमले कसीर भी हो रहा है, किबले से भी फिरेगा। अब ये अकल में आने वाली बात नहीं, लेकिन नस में आ गई है, हमें मानना पड़ेगा। अब इस पर क्यास करते हुए कोई शज्जा वाले मसले को ले ले, सर पर जख्म लग गया, सर फट गया, खून निकल आया, या अवैतलमा या सोया सोया उसको मामला हो गया, ठीक है जी, तो इस तरह का मामला, तो कहते हैं अब इस पर हम क्यास करते हैं, उसको लेके आगे चलें, तो कहते हैं पहले की इल्लत के बारे में हम परेशान बैठे हैं, ऊपर से आप दूसरे ऐसी चीज़ों को ला रहे हैं जो नस में आई नहीं है। तो ये है बिलक़ियासी अलामा इदा सबक़हुल हदसु ला यसिहु, सही नहीं होगा, लिअन्नल हुक्म फ़िल अस्ल, क्योंकि हुक्म असल में लम युअक़ल मानाहु, उसका अपना माना पीछे समझा जा सकता नहीं है। फ़स्तहाल तअदियतुहु इलल फ़रई, बस यहाँ महाल हो गया इसको फेरना किसकी तरफ, फ़र्क की तरफ। व बिमिस्लि हाज़ा क़ाल अस्हाबु शाफ़िई, इसी जैसी मिसालों के साथ इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये उनके शवाफ़े ने ये फरमाया है, क़ुल्लतानी नजसतानी इज़ा इज्तमा। इस मसले को समझें कि दो मटके, अब यहाँ मसला ये है कि माए कलील जो थोड़ा पानी होता है उसमें अगर निजासत गिर जाए, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, उसको क्या कर देते हैं बिल इत्तिफाक नजस माए कलील। माए कसीर जो है उसमें अहद औसाफ़ सलासा, अहदुल औसाफ़ सलासा में से कोई जब तक न बदले रंग बू जायका, तो उस वक्त तक हम उसको पाक शुमार करते हैं। अब सवाल ये है कि माए जारी तो सब जानते हैं माए जारी क्या होता है, लेकिन माए कसीर को क्या हम कैसे ताबीर करेंगे, उसकी ताबीर क्या होगी। तो माए कसीर के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है। इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं राय मुब्तला बिही, जो आदमी जिस मसले में मुब्तला है ना, वो अपने राय से देखे यार ये पानी ज़्यादा बनता है कम बनता है, उसको अल्लाह ने एक सेंस शऊर दिया हुआ है। लेकिन चूंकि ये जो शऊर है ये हर आदमी का अपना सोचने का एक ज़ाविया होता है, तो हम इसको किस तरह मेयार बना सकते हैं। वो पहले का दौर और था, अब दौर और तरतीब से, अब लोग सोचने के ज़ाविये भी अजीब व गरीब है। तो लिहाजा अब इसको राय मुब्तला बिही से हटाकर किसी मकदार पर ले जाना चाहिए। मकदार पर जब लेके गए तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से दा दरदा मुरब्बा, अगर मुरब्बा है चारों तरफ से बराबर है तो 10 गज, 10 गज का मतलब ये उंगली से लेकर ये कोनी तक ये गज है, 1.5 फुट का तकरीबन बन जाता है। तो ये गज दा दरदा 10-10, और अगर मुसल्लत है 15-15, और अगर मुस्तकील है लंबा लंबा 38-38 या 40-40, ठीक हो गया। ये है माए कसीर। अच्छा जी, जब ये माए कसीर, ये मामला तो हो गया जी माए कसीर का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह माए कसीर बड़े आसान से लफ्ज़ों में हदीस को ले लेते हैं। हदीस नीचे लिखी है, इदा बलगल माउ कुल्लतैन ला युहमल खुबुसा, जब वो 2 मटकों तक पहुंच जाए तो उसको खुबस पर महमूल नहीं किया जाएगा। 2 मटके उस पर महमूल, 2 मटके पानी हो तो वो माए कसीर होता है। अब यहाँ लग गए आपस में, उधर इमाम मालिक तो बीर बुज़ा को लेके बैठे, ठीक है। वो कहते हैं हल्का फुल्का पानी भी हो तो बीर बुज़ा कितना सा पानी था फला था, या बीर बुज़ा के अंदर इतने सारे कपड़े भी फेंकते थे लोग, चीतरे सारा कुछ गंद शन, फिर भी लोग पानी इस्तेमाल करते थे। यार जब तक इसमें भी मुकम्मल उसकी साफ ना बदल जाए ना, तो बस हम इसको पाकी कहेंगे, चाहे जितना गंद भी उसमें पड़ा हो। लेकिन वो बात तो बिल्कुल बहुत आगे दर्जे की ना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से, शवाफी की तरफ से चूंकि कुल्लतैन आ रहा है, कुल्लतैन का पानी अगर हिसाब किया जाए तो हाशिया नंबर 5 में लिखा है ला युहमल नजसन वल कुल्लतैन इंदहुम कुल्लतैन, उनके यहाँ 5 क़ुरब, कितने 5 क़ुरब, और हर क़ुरबा जो है वो बनता है, क़िरबा जो बनता है 50 मनन, कितने जी 50 मन। इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये तकरीबन 1250 मन बनता है, ठीक है जी। 2 मटकों में इतना आ सकता है? हाँ। 2 मटकों की बात की, एक कोई बड़े मटके हो सुने जी, मटके नहीं जी, संकोले बड़ी टैंकी होंगी। हाँ बड़ी टैंकी होंगी फिर। अच्छा
अब जब 2 मटके आ गए तो अब हम इसका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर भाई। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर कियास क्या किया? वो कहते हैं जब इमाम नववी रहमतुल्लाह ने ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर बात फरमाई, वो फरमाते हैं कि जब एक अलग मटका हो उसमें गंदगी पड़ जाए वो नजस हो जाएगा, उसमें पड़ जाए नजस हो जाएगा, इन दोनों को मिला लें तो पाक हो जाएगा। क्योंकि तो कुल्लतैन हो गए ना। तो हमने कहा इतना सस्ता सौदा नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, तो अब यहाँ इन्होंने इस तरह कर दिया। अब यहाँ इन्होंने ये कहा है कि कुल्लतानी नजसतानी दजतमा सारता ताहिरतैनी, जब इकट्ठे हो गए तो क्या होते हैं? पाक। फ़ैदा, जब इसको आप अलग कर लें, बक़ियत अला तहारती, अलग अलग 2 मटकों में कर लें आप इसको, फिर भी क्या रहेंगे? पाक रहेंगे। अब उस पर क्यास कर तो बिलक़ियासी आलामा इज़ा वक़त निजासत फ़िल कुल्लतैन, जब निजासत 2 कुल्लों में वाक़ई हुई थी तो ये पाक रहे थे क्योंकि कुल्लतैन थे। अब आप इनको 2 मटकों में तकसीम कर रहे हैं निजासत के गिरने के बाद, कि फिर भी पाक ही रहेंगे। क्यास करते हो इस पर, जब उधर पाक है तो उधर भी क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। अच्छा, और इमाम नववी ने तो बिल्कुल कुछ और ही कह दिया है। कहते हैं हुक्म जब असल में साबित हो गया ना तो काना गैर माकूल माल, उसके अंदर भी वो गैर माकूल था। भाई 2 मटकों वाला पानी कैसे पाक हो सकता है? उधर भी समझ नहीं आ रही थी। आप 1 मटकों में ले जाकर फिर उसको क्या कर रहे हो? पाक शुमार कर रहे हो, या तो 1-2 मटके अलग अलग उनको मिला के फिर उसको पाक शुमार कर रहे हो। तो हमें यहाँ इल्ला समझ नहीं आती 2 मटकों की, तो हम अलग अलग में भी उसको पाक शुमार कर रहे हो। अच्छा, फिर दूसरी इसके और जवाब भी दी गए, आपने कुदूरी में पढ़े होंगे कि कुल्लत से क्या मुराद है। कुल्ला तो हर जगह का अलग अलग होता है, ये किस कुल्ला की बात हो रही है? तो पहले तो ये इस्तेराब बनेगा। आप पहले कुल्ले को तो मुतय्यन करें ना, कुल्ला कौन सा होगा? तो मुतय्यन नहीं हो सकेगा। जब मुतय्यन नहीं हो सकेगा तो फिर उस पर फैसला कैसे कर रहे हैं आप एकदम? ठीक है। फिर कुल्ला का माना, दूसरा जवाब ये भी है कि कुल्ला के कई माने आते हैं। एक माना इसका रअसुल जबल, पहाड़ की चोटी। दूसरा इसका है कामत इंसान 5-6 फुट। तो 5-6 फुट तक पानी हो तो हम भी कहते हैं माई कसीर है, तो कुल्ला शुल्ला तो नहीं होगा, पता कितने कुल्ले होंगे फिर। और अगर रअसुल जबल हो तो माशाल्लाह फिर आप शुमार ही नहीं कर सकेंगे। तो ये कुल्ला कौन सा ले रहे हैं? अगर तीसरा ले लें कौन सा जी? मटका, तो हम कहेंगे मटका लेने के बारे में दलील दें, तरजीह बिला मुरज्जिह। तो इसलिए इससे आप दलील नहीं पकड़ सकते। अच्छा जी, ये हमने तीसरी पढ़ ली। यहाँ पर चौथा आगे वो मिसाल और राबिया, चौथी किस्म, वहुवा मा यकूनु तालील अम्रिन शरईयन ला लिअम्रिन लुग़विय्यन, वो है कि तालील इल्लत बनाना किसी अम्र शरी के लिए हो, ना कि अम्र लुग़वी के लिए हो। फ़ी क़ौलिहिम, शवाफ़ी के कौल में। अब ये शवाफ़ी के हवाले से नीचे बातें चला रहे हैं। अल-मतबूख़ुल मुनस्सफ़, अब ये कह रहे हैं कि असल में इस मसले को समझने के लिए आप यूँ तमीज़ ज़हन में रखें कि अहनाफ के यहाँ यहाँ पर ये जो शराब बनती है, खमर अंगूरों से बनती है। खमर किससे बनती है? अंगूर से। कच्चा शीरा अगर इसका हो और जिसमें जाग आ जाए, नशा आए या ना आए, जाग आ जाए, गाढ़ापन सा आ जाए, तो इसका एक कतरा भी अहनाफ कहते हैं हराम है। और इसमें अल्कोहल बन के जिस परफ्यूम में जाएगी वो परफ्यूम भी क्या है? इस तरह की जिस चीज़ में भी जाएगी। अच्छा, अगर ये नशा आवर ना हो, वक्ती गाढ़ापन आ गया है और जाग उसमें आ गई है, अंगूर का कच्चा शीरा है, तो बस वो मूजिब हद भी है। अगर किसी ने पी लिया और पकड़ा गया, साबित हो गया, तो उस पर हद भी लगेगी, शराबी 80 कोड़े लगेंगे। और इसको हलाल समझने वाला मुसलमान नहीं, काफिर होगा, क्योंकि इसकी हुर्मत जो है नस्सिक़ती से साबित है। अच्छा, इसके मुकाबले में आप दूसरी खमर ले लें जी, अंगूर से ही बनी है, लेकिन वो अंगूर से ऐसे बनी है कि उसको अंगूर को पका कर निसब कर दिया है, पका के निसब किया, कच्चा नहीं है। तो ऐसी जो है वो इतनी मिकदार हराम होगी जिससे नशा पड़ जाए, जो नशावर हो, इतनी मिकदार हराम होगी। इससे कम मूजिब हद नहीं होगी, और ताज़ीर लग सकती है उसको, लेकिन हद नहीं आएगी, और उसका हलाल समझने वाला काफिर भी नहीं होगा। अच्छा, अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर मदबूख मुनस्सफ भी, उसको भी उस पहले के कायम मुकाम करार दे दी है, यानी वही मूजिब हद है और हलाल समझने वाला क्या है? काफिर है, उसी की तरफ इसको करार दे। कहते हैं दोनों में माना मुश्तरक है, लुग़वी माना। कौन सा? खामिरुल अक्ल। खमर का माना क्या होता है? डांपना। खामिरुल अक्ल, ये अकल को डांपने वाली, जैसे पहली है ऐसे दूसरी भी है। तो फर्क क्यों करते हो? पकाई है, कच्ची है, उन्होंने ये ले लिया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, ये जो आप ले रहे हैं ना, युखामिरुल अक्ल,
या खामिरुल अक्ल वाला, ये क़ियास लुग़वी है। और हमने अभी कहा है कि आप जो तालील करेंगे वो कौन सी तालील होनी है, अम्र शरई वाली होनी चाहिए, अम्र लुग़वी वाली उन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे आप। यही कह रहे हैं लिअन्नल खम्र, आप कहते हैं कि फ़ी क़ौल अल मत्बूख़ वल मुनस्सफ़ु खम्र, लिअन्नल खम्र इन्नमा कान खम्रन, इन्नमा सुम्मिय खम्रन लिअन्नहु युख़ामिरुल अक़्ल, क्योंकि वो यस्तुरुल अक़्ल, अक़ल को क्या करता है, ढांपता है। वग़ैरुहु युख़ामिरुल अक़्ल अयज़न, और ये जो मत्बू मुनस्सफ़ है वो भी अक़ल को क्या करता है, ढांपता है। फ़यकूनु खम्रन बिल क़ियास, बस वो हो जाएगा खमर बिल क़ियास, वो क़ियासुन फ़िल लुग़ा। तो हमने कहा लुग़वी अम्र के लिए नहीं लेंगे, शरी के लिए। वस्सारिक़ु, दूसरी मिसाल दे रहे हैं, वस्सारिक़ु इज़ा कान इन्नमा कान सारिक़न, चोर साहब जो हैं इन्नमा कान सारिक़न, वो चोर होते हैं। अच्छा देखें, ये जो अब दूसरा इसमें लुग़त के एतबार से क़ियास कर रहे हैं। सरक़ा किसे कहते हैं, किसी का माल चुरा लेना, किसी का माल चुरा लेना मख्फी तरीके से, चुपके से। कहते हैं यही तारीफ नब्बाश पर भी सादिक आ रही है। नब्बाश कफन चोर, किसी का कफन चुपके से रातों रात जाके उतार लेना। तो लिहाजा जब सारे की हाथ काटा जाता है, ये कौन कह रहे हैं, इमाम शाफी। हम कहते हैं नहीं, फर्क है। हमने पीछे पढ़ा था नब्बाश और तर्रात, याद आ रहे हैं? तर्रात को हम लेके आए थे, उसमें ज़्यादती माना था, लेकिन इसको हमने निकाला था, इसमें कमी माना है। क्यों कमी माना है? सरक़ा की पूरी तारीफ जो इस्तिलाही तारीफ है इसके ऊपर सादिक नहीं आ रही। आपने सिर्फ एक जुज़ पकड़ा और लुग़त के एतबार से ये देखा कि भाई उसमें भी चुपके से उठाना होता है, इसमें भी चुपके से उतारना होता है। इतना सा मसला नहीं है। नबश तो चले कफन उतार लेना, लेकिन सरक़ा में तो 4 5 6 कहते हैं, पीछे आप पढ़ के आए हैं। सरक़ा क्या है, कम से कम कितने दिरहम होने चाहिए, 10 दिरहम की मालियत। वो किसी की क्या होनी चाहिए, हिफाजत में होना चाहिए। वो किसी के मिल्क में ममलूक भी होना चाहिए। 3 हो गई, ठीक है, ममलूक में भी होना चाहिए, और महफूज मकाम से फलां फलां, ये मुख्तलिफ शर्तें आपने पढ़ी हैं। ये सारी शर्तें नब्बाश में तो नहीं हैं। लिहाजा आपने एक सिंगल सी शर्त ली और लुग़त के एतबार से कहा जी लुग़त के एतबार से चुपके से उठाना, ये भी चुपके से उठाना। तो इस तरह का अम्र लुग़वी वाला इस्तिदलाल यहाँ पर ठीक नहीं है। अच्छा, इन्नमा कान सारिक़न लिअन्नहु अख़ज़ माल अल-ग़ैरि बितरीक़िल खुफ़ियती या ख़फ़ियती वक़द शारकहु नब्बाश, इसके साथ नब्बाश भी इसके साथ शरीक हो गया। फ़ी हादल माना, इस माने में। फ़यकूनु सारिक़न बिल क़ियास, पस हो गया चोर क़ियास करते हुए। हादा क़ियासुन फ़िल लुग़ती मा एतराफ़िही, और ये क़ियास फ़िल लुग़ा बनता है मा एतराफ़िही, बावजूद इसके एतराफ़िही कि इमाम शाफ़ी की तरफ से नीचे रखे एतराफ़िल ख़स्म, वो इमाम शाफ़ी की तरह एतराफ़ भी इस पर हो मौजूद है। क्या मौजूद है, अन्नल इस्मा, कि ये जो इसम है, कौन सा इसम, सारिक़, इसम से मुराद सारिक़। सारिक़ का जो नाम है लम यूज़अ, नहीं वज़ा किया गया, लहू, इस नब्बाश के लिए, फिर लुग़ती, लुग़त में। लुग़त में नब्बाश कुछ चोर कहते हैं, सारिक़ नहीं कहते। ये तो इमाम शाफ़ी भी मानते हैं। तो जब इमाम शाफ़ी भी मानते हैं तो फिर क्यों उसको जो है उस एक इल्लत, एक शिक की वजह से उसको लेके जा रहे हैं, उस तरफ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो इन्होंने 2 दलीलें दे दी हैं। चौथे की मिसाल पर 2 मिसालें दी हैं। अब वह दलीलों से क्या कर रहे हैं, 2 दलीलों से 2 दलीलें दे रहे हैं इमाम शाफ़ी के क़ियास के ऊपर रद्द करने के लिए। इमाम शाफ़ी के इस क़ियास के ऊपर रद्द करने के लिए 2 दलीलें दे रहे हैं। वह दलील वाला फसादी हादा नौ मिनल क़ियास आई क्या अल क़ियास फ़िल लुग़ा, क़ियास फ़िल लुग़ा जो इमाम शाफ़ी की तरफ से आया हुआ है उसके फ़साद पर दलील आ रही है। अन्नल अरबा, अरब हज़रात युसम्मिल फ़रसा, वो घोड़े का नाम रखते हैं अदहमा, अदहम लिसवादिही, क्योंकि वो काला होता है। अदम किसे कहते हैं, काला। वकुमैतन, और कुमैत नाम रखते हैं घोड़े का लिहुमरतिही, क्योंकि वो सुर्ख रत्ता होता है। सुम्मा ला युतलक़ु हादल इस्म, फिर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता ये इसम, कौन सा, अदहम, कुमैत, मा वजूद इल्लियत तस्मिया, नीचे लिखा हुआ है कि ये काला और सुर्ख होने की वजह से हम किसी और जगह इसको इस्तेमाल करें, कहें जी वो काले हैं तो ये भी काला है, वो रत्ता है तो ये भी रत्ता है। आलस जंजीजी, हबशी पर, हबशी भी काला है तो चले हबशी को भी क्या कहते हैं, अदहम। वसौबिल अहमर, और रत्ते कपड़े को, सुर्ख कपड़े को देकर कहें ये भी कुमैत है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। वलौ जरत मकायसतु फिल असामी लुग़वियती, और अगर जारी रहती ये क़ियास के सिलसिले जारी रहते नामों के, लुग़वी नामों के, लुग़त के एतबार से नामों में
लजाद अदालिका लिवजूदिल इल्ला, तो इधर भी फिर जायज़ होता है ये काम। तो महज लुगत की वजह से ये हुक्म आप जारी कर सकते हैं, उसके लिए और शरी तकाजे होते हैं, शरी वजू होती हैं, इल्लतें होती हैं, उनको देखकर हम आगे चलते हैं। महज लुगत को लेकर आप आगे चल सकते नहीं है, ये समझा रहे हैं आपको। वली अन्ना, और इस वजह से भी, अब दूसरी दलील दे रहे हैं इसके ऊपर, वली अन्ना, और इस वजह से भी कि हादा युअद्दी, ये जैसे आप लेके जा रहे हैं लुगत के एतबार से, ये लेके जा रहा है इला इब्तिलाल असबाब शरइया, असबाब शरइया के बातिल करने की तरफ लेके जा रहे हैं। असबाब शरइया को कैसे बातिल करने की तरफ लेके जा रहे हैं? ये हद सरका में शरीयत ने किस चीज़ को सबब बनाया है? सरका को। किसको? सरका को सबब बनाया है, ठीक है। अच्छा, और आप उस सरका को सबब बनाने के बजाय आप सबब किसको बना रहे हैं? नब्बाश को सारिक में दाखिल करने के लिए, लुगत को। किस एतबार से? आप कहते हैं दोनों में एक मुश्तरक चीज़ है, वो कौन सी? चुपके से माल लेना। कि चुपके से माल लेने वाली बात को आप सबब बना रहे हैं, हालांकि शरीयत ने इसको सबब नहीं बनाया। ये तो उसकी तशरीआत में से एक तशरीह है। असल सबब किसको बनाया? सरका, चोरी। अब चोरी कैसे हुई है? इन तरतीब से हुई है। तो आप लुगत की वजह से असल सबब को तब्दील कर रहे हैं, जो असल सबब किसने बनाया हुआ है? शरीयत ने। और वह आप सबब शरई को बातिल कर रहे हैं। और हर वो क्यास उसूल है कि जो सबब शरई को बातिल करे वो क्यास खुद बातिल हो जाते हैं। सही हो गया? अच्छा, वलिज़ालिका वज़ालिका लिअन्न शरअ जअल सरका सबबन, शरीयत ने बनाया सरका को सबब लिया। नौअ मिनल अहकामी फ़इज़ा अलक़नल हुक्मा, बस जब हम इसको मुअल्लक़ करेंगे हुक्म को बिमा हुआ उसके साथ। बिमा हुआ का मतलब है नब्बाश के साथ। आम मिन सरका, जो किससे आम है? सरका से। वह हुआ अख़्ज़ु, और वो लेना है माल गैर का माल अला तरीक़िल खुफ़िया, चुपके तरीके से आप जो इसको लेके बैठ गए हैं। तबय्यना, इससे तो ये बात जाहिर हो जाएगी, अन्ना सबबा काना फिल असली माना हुआ गैर सरका, कि गोया सरका है तो सबब है ही नहीं है, यहाँ तो कोई और सबब है जिसको आप बना रहे हैं, चुपके से माल लेना। तो आप शरीफ सबब को बातिल कर रहे हैं, और जो क्यास इस तरह करें वो क्यास खुद क्या हो जाता है? बातिल। वकदालिका, और इसी तरह जालू शुर्बिल खमरी सबबन लिनौअ मिनल अहकाम, बनाना शराब के पीने को सबब शरीयत ने बनाया है लिनौअ मिनल अहकाम, अहकाम के नौ के लिए। फ़इज़ा अल्लक़नल हुक्म बिअम्रिन, बस हम अगर इसको हुक्म को मुअल्लक़ करें किसी ऐसे अमर के साथ, अमर से मुराद ऊपर क्या लिखे? वो हुआ मा युख़ामिरुल अक़ला, वो जैसे इमाम शाफ़ी ने फरमाया अक़ल को ढांपने में दोनों क्या हैं? शरीक हैं। अगर उस मसले को लेना जैसे इमाम शाफ़ी ने लिया है, अक़ल को ढांपने में दोनों क्या हैं? शरीक हैं। उसको इल्लत बनाए ना, तो उसको इल्लत बनाएंगे तो फिर जिसको शरीयत ने इल्लत बनाया, शरीयत ने किसको इल्लत बनाया? शराब पीने को। और इमाम शाफ़ी वाले मसले में कौन इल्लत बन रहा है? ख़ामिरुल अक़ल। तो ये शरी सबब क्या हो रहा है? बातिल। और उसूल क्या है? जो क़यास बातिल करे वो खुद बातिल हो जाता है। आम मिनल खम्र, तबय्यना, इससे तो ये बात जाहिर हो जाएगी, अन्नल हुक्मा के हुक्म कान फिल असली, असल में मुतअल्लिक़ है बिग़ैरिल खमरी, खमर के अलावा के साथ, हालांकि ये ठीक नहीं है। वह मिसाल शर्त ख़ामिस, और पाँचवीं शर्त आ रही है, पाँचवीं की मिसाल आ रही है। अच्छा, पाँचवीं की है वहु मा ला यकूनुल फ़रउ मनसूसन, के फ़रा खुद मनसूस अलैह नहीं होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर कोई नस नहीं आनी चाहिए। कमा युक़ालु, जैसे कहा जाता है ताक़ुल रक़बतिल काफ़िरति फ़ी कफ़ारतिल यमीन व ज़िहार ला यजूज़ु बिल क़ियास अला कफ़ारतिल क़त्ल। अच्छा जी, क्या मसला यहाँ पर बयान हो रहा है? किस में मोमिन का जिक्र आया हुआ है? कफ़ारे क़त्ल में। नीचे लिखा है अल मुक़य्यदतु बिकौनिहा मुमिना, ग़ुलाम आज़ाद करो मोमिन, फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन। लेकिन बाकी दो जो कफ़ारे यमीन और ज़िहार, उनमें मोमिन का जिक्र नहीं है। अब हमने कहा मुतलक को मुतलक रखें, मुक़य्यद को मुक़य्यद। इमाम शाफ़ी ने क्या फरमाया? जो दूसरी जगह मुक़य्यद आया है वो मुतलक की भी बयान बनेगा और उसको क्या करेगा? मुक़य्यद। ठीक है, ये क्या हम कहते हैं? ये नहीं कर सकते आप। क्यों? दोनों मनसूस हैं, दोनों क्या हैं? मनसूस अलैह हैं। अब दोनों पे जब नस आई है तो आप एक को दूसरे के ताबे करेंगे, तो जिसको ताबे करेंगे वो मनसूस होते हुए ताबे होकर वो फरा बनेगा, और आप उसको कैसे फरा बना सकते हैं जो खुद मनसूस अलैह है? लिहाजा मुतलक को मुतलक छोड़ें, मुक़य्यद को मुक़य्यद। अच्छा, आगे कहते हैं कि नीचे इन्होंने देखें एक मिसाल और भी लिखी है, आशी नंबर 4 में देखें, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा। ये चौथे के साथ लगती है, जो चौथा हम पढ़ के आए ना, चौथी मिसाल, उसके साथ जानी को कोड़े लगाओ, हारे को दोनों में से कितने जी? 100 कोड़े। अब ज़िना फ़इन्ना ज़िना इल्लतुल लिल जल्द,
जिना क्या बनता है, इल्लत बनता है। आप कोई लुगत के अतबार से कहे जी जिना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो उधर हदीस में तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाथ का जिना पकड़ना है, पाँव का जिना चलना है, आँख का जिना, तो फिर लिहाजा जो गलत देखे उसको भी सोकोड़े लगाओ। मुश्किल हो जाएगा फिर मसला ना, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हाँ गोड़ ही लगते रहेंगे यही फिर मसला ही नहीं है, इस तरह नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी ताबीरात और तशरीहात को देखा जाता है। जिनमें कोड़े लगाए जाते हैं हद, उसमें बाकायदा 4 गवाह उस पर गवाही देते हैं और या उसका इकरार होता है और पूरा प्रोसेस मुकम्मल होता है, तब जाके उस पर कोड़ों और संसार की बात होती है। अच्छा, ये कहीं लिखा नहीं है, वैसे मैंने बता रहा हूँ कि देखें खास बस सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से आप देख के जाएंगे, लोगत देंगे और बाकी तशरीहात को ताबीरात को नहीं देखेंगे, फिर ये नुकसान होंगे। अच्छा, इसी तरह जो वलऊ जाम अल मुज़ाहिर, और अगर जमा किया मुज़ाहिर ने, वो ज़िहार करने वाला जिसने कहा तू मड़ी माऊ नालो है, माँ है नहीं आया, माँ है, बहन है, ती है, इसके साथ ज़िहार नहीं होता। ज़िहार में तशबीह का लफ्ज़ होना चाहिए, और फिर तशबीह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अगर वो कहता है मैंने तो तशबीह इस मामले में नहीं दी थी, मैंने किसी और मामले में दी थी, मसला तू मड़ी माऊ नालो है, यानी जी मड़ी माँ मोहतरम है, तू मड़े ऐसे भी क्या है, मोहतरम है, फिर तलाक नहीं होती, लेकिन जी एहतराम देने की कोशिश न करें। और या फिर ये कि उससे मुराद अगर तलाक़ बाइन लेता है तो तलाक़ बाइन हो जाएगी, और या अगर इसे ज़िहार लेता है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ज़िहार हो जाएगा। ये फिर हम उससे पूछेंगे कि भाई जुना की, लेकिन जो कहे मेरी माँ है, बहन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि एहतियात करे, मसाइल ख़राब हो जाए, मसला बन सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आदमी ज़िहार कर ले तो ज़िहार वाले के लिए क्या है जी, पहले वो 60 मिस्किनों क्या कहते हैं, 2 महीनों के क्या रखेगा, पे दर पे रोजे, दरमियान में से अगर कहीं से वो बीमार हुआ, बेहोश हुआ, कुछ भी हुआ, एक आध रोज़ा गया तो मुंडो खुंडो ठीक हो गया। और गुलाम में भी यही मामला है, जब तक गुलाम आज़ाद न करें। अब मिन क़ब्ल तमास्सा, कबल इसके कि वो आप कफ़ारा दे दें, तब जाके फिर आप उससे मस कर सकते हैं। तो मस वाली जो सिफत है ये 2 के साथ लगी है, गुलाम और रोज़ों के साथ। ये इतामे मिस्कीन के साथ, मसाकिन के साथ नहीं लगी। अब हम कहते हैं नहीं लगी तो हमें भी लगाने की जरूरत नहीं। इमाम शाफी कहते हैं नहीं लगी तो पीछे लगी है, इधर भी लगाओ, तो हम कहते हैं इस तरह नहीं है। ठीक हो गया जी, क्यों, इतामे मिस्कीन खुद मनसूस है, तो मनसूस को दूसरे मनसूस की किस तरह आप ताबे कर रहे हैं, फिर मतलब को मुक़य्यद बना के नसख की सूरत भी बना रहे हैं। वलौ जाम अल मुज़ाहिर फ़ी ख़िलाल इन इतामी, खाने के दरमियान में, इसनाम है उसके इसनाम में, यस्तानिफुल इतामा, वो दोबारा खाने को दोबारा करेगा, बिलक़ियासी क़ियास करते हुए अला सौमी, रोज़े पर। ये कौन कर रहे हैं, इमाम शाफी। ये मसले सारे इमाम शाफी के बयान हो रहे हैं और रद्द करने के लिए हो रहे हैं, तो हम कहते हैं ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं वयजूज़ु लिल मुहसर अन यतहल्लल बिस्सौमी बिलक़ियासी अला मुतमत्ति'। इसको समझें जी, मुहसर किसको कहते हैं, मुतमत्ति किसको कहते हैं। मुहसर उस शख्स को कहते हैं जिसने ihराम बांधा था, हज उम्रे का, चला जा रहा था और आगे रास्ते में जाके रुकावट पेश हो गई। रुकावट किसी दुश्मन की तरफ से आ गई, हुकूमत की तरफ से आ गई, कुछ मसला हो गया, रुक गया, घर से कोई इमरजेंसी पेश आ गई, रुक गया। तो अब ihराम बांधा है इसने, तलबिया भी इसने पढ़ लिया था, तो ihराम तो सिलसिले पाबंदियों में है। तो हमारे नज़दीक ये है, अहनाफ नज़दीक, वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महल्ला। नस ये कहती है कि उसको अब कुर्बानी करनी है, किसी को ऑर्डर कर दे, वो वहाँ हरम के हुदूद में उसकी तरफ से कुर्बानी कर लें, ये तब हलाल होगा, वरना हलाल नहीं होगा। बस ये सूरत है हमारे यहाँ। ये किसके लिए, मुहसर। रह गया मुतमत्ते जो हम जाके हज तमत्तो करते हैं, नफ़ा उठाना, पहले एक ihराम से उम्रा कर लेते हैं, फिर दूसरे ihराम से हज कर लेते हैं आज के दिनों में। अच्छा, अब मुतमत्ते ने हज किया, उस पर मुतमत्ते और कारिन पर आपको पता है कितनी कुर्बानी होती है। एक अगर साहिब निसाब है, मुकीम है, तो उस पर अलग से होगी ईद वाली, लेकिन हज की कुर्बानी शुक्राना अलग से होती है। किस पर, कारिन पर और मुतमत्ते पर। मुफरद पर नहीं होती, सिर्फ सिंगल हज जो करता है उस पर नहीं होती। अब कुर्बानी के इसके पैसे नहीं, इसके पास परेशान हो गया, तो फिर हमें नस ये कहती है कि ये 10 रोज़े रखे, 7 रोज़े वहीं उन्हीं दिनों में, अय्याम हज में, सबअतन इज़ा रजअतुम तिलका अशरतुन कामिला। 7 जो बाद में जाके हज के अय्याम के बाद जाके घर में जैसे पहुंचेगा वहां रख ले, बाद में रखें 7। ये मुतमत्ते का मसला है। अब हमने दोनों जगह पर नस देखा मौजूद है,
लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर मुतमत्ते और मौसर को इकट्ठा कर लिया। वो कहते हैं जिस तरह 10 रोज़े मुतमत्ते के लिए हैं मौसर के लिए भी हैं। ठीक है जी, हमने कहा मौसर के लिए क्यों, उसके लिए अलग से नास आई हुई है, आप किस तरह उसको ताबे कर रहे हैं। लिहाजा मौसर को फरा बना के इसके आप ताबे कर सकते नहीं। समझ आ गया। आखिरी मसला यहाँ पर ये बयान हो रहा है वल मुतमत्तिउ इज़ा लम यसुम फी अय्याम तशरीक़ यसुमु बादहा। वो ये है कि एक आदमी है मुतमत्ते और ताकत नहीं थी। अच्छा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर जो मसला है ना उसमें उन्होंने असल दलील किसको बनाया, वो कहते हैं असल दलील ये है कि इल्लत मुत्तहिदा मुश्तरका, वो ताकत का ना होना है, कुर्बानी की ताकत का ना होना है। मुहसर को भी मसला पेश आ गया है, मुतमत्ते को भी मसला पेश आ गया है। तो असल इल्लत बन रही है यहाँ पर, जब 10 रोजे आप मुतमत्ते के लिए नस से साबित कर रहे हैं तो इसी तरह की इल्लत साबित किसके लिए आ गई है, मुहसर के लिए भी। हम कहते हैं नहीं, ये इल्लतें विल्लतों की बात इधर कियास की इसलिए नहीं होगी कि दोनों मनसूस अलग है। ठीक हो गया। ये दूसरी मसले इसी तरह का मसला है। हम कहते हैं मुतमत्ते को जब रोजे रखने चाहिए थे नहीं रख सका 3 रोजे पहले अय्याम हज में, और अब क्या करेगा, बाद में जाके 10 रोजे पूरे करें। इमाम शाफी कहते हैं नहीं रहा के तो बाद में 10 पूरे करें। हम कहते हैं नहीं रखे तो अब पकड़ा गया, अब इसको कुर्बानी करवानी है, अब इसको कुर्बानी करनी ही करनी है। अगर पैसे नहीं है तो किसी रिश्तेदारों से कर्ज लेके करेगा। क्यों? इमाम शाफी कहते हैं नहीं, इसको भी क्यास कर लेंगे। हम कहते हैं क्यास नहीं करेंगे, नस है। नस कौन सी है जी? नस नीचे आप हाशिया नंबर 3 में देख सकते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे रिवायत है अन्ना रजुलन क़ाल लहू, एक जने ने आके उनसे कहा तमत्तातु, हज तमत्तु की थी, वलम असुम, रोज़ा नहीं रहा क्या, हत्ता यहाँ तक कि वो यौम अरफा शरफा सारे क्या हो गए, गुजर गए। फ़क़ाल फरमा अली कल हज, तोड़ता होना ऐ कुर्बानी। फ़क़ाल अल्लाह जिदू, मड़ को ताकत ही नहीं। फ़क़ाल सल मिन कौमी का, अपने कौम वाले को मांग। फ़क़ाल मा हाउना क़ाहदु मिन कौमी, मड़े था कोई कौमी शोमी, बड़ा ख़ानदान ही कोई नहीं। फ़क़ाल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिग़ुलाम लहू, अपने ग़ुलाम से उन्होंने फरमाया लहू आतिही समाना शातन, इसको दे वो बकरी दिखी। ठीक है। अब उन्होंने फिर ये देखे, अब ये असर सहाबी हमने पीछे पढ़ा है, कुरान सुन्नत इजमा असर सहाबी, ये हमारे लिए ऊपर के दलाइल है। तो जब नस आ गई हमारे पास, ये भी नस है, तो इस नस के होते हुए इमाम शाफी किस तरह इसको इल्लत बना के आगे लेके जा रहे हैं उस तरफ, लिहाजा इसको यही करना पड़ेगा। ये हम फसल मुकम्मल कर चुके हैं, अल्लाह के फजल से। मेरा फसल 9 एक सफ़े हो गई।